हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के सब्जेक्ट में हम बात करते हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक सूर्य देव जो हैं अपनी राशि में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि में। हमारे 9 ग्रह होते हैं, सभी को राशियां प्राप्त होती हैं। चंद्र और सूर्य को केवल एक एक राशि प्राप्त होती है। चंद्रमा को कर्क राशि कैंसर और सूर्य को सिंह राशि लियो। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि सूर्य 12 महीनों में 12 राशियां पार करते हैं, तय करते हैं, उनमें रहते हैं। ये राशि परिवर्तन सूर्य का करना ही संक्रांति कहलाती है। जैसे भाई मकर संक्रांति पर कितने सारे दान पुण्य किए जाते हैं, बड़ा महात्म्य है मकर संक्रांति का। लेकिन हर महीने की जो अलग अलग संक्रांतियाँ आती हैं वो राशि परिवर्तन के नाम पर ही होती है। अब जैसे सूर्य पहले किस में थे, अभी भी हैं, लेकिन 16 तारीख से चेंज हो जाएंगे। 16 तारीख के बाद यदि मेरी ये वीडियो देखोगे आप तो फिर 16 उसमें ही होंगे, सिंह राशि में ही। अब जैसे जब सूर्य कर्क में आते हैं तो वो कर्क संक्रांति कहलाती है। अब सूर्य किस में आ रहे हैं, सिंह राशि में आ रहे हैं, तो क्या कहलाएगी ये, सिंह संक्रांति। लेकिन सूर्य को एक ही राशि प्राप्त है, कौन सी, सिंह, और ये राशि के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य हैं, यानी कि सूर्य की वापसी अपने घर में हो रही है। और जब कोई अपने घर में आता है ना तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बड़े बड़े काम वो व्यक्ति अपने घर में रहते हुए संभाल लेता है, अपने घर में रहते हुए कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य देव का अपनी राशि में आना कहीं ना कहीं शुभता की निशानी है। और वैसे भी ये कोरोना काल का समय, पूरे विश्व में क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन सूर्य देव अगर अपनी राशि में लौटे हैं तो कहीं ना कहीं इस संक्रामक रोग के ऊपर भी ये भारी अवश्य पड़ेंगे। दूसरी बात, हम अगर भाग्य की बात करें, अब जैसे अगर हम मेष लगन से ही बात करें तो सूर्य किस में आ जाएंगे, पंचम भाव में, बुद्धि भाव में, पेट स्थान में, संतान भाव में। ऐसे ही किसी के छठे भाव में, रिपु भाव में, वृषभ राशि, वृषभ लगन के लिए किसी के सप्तम भाव में, किसी के अष्टम भाव में, नवम में, किसी के भाग्य भाव में। तो हर भाव में, जिस भाव में भी ये आएंगे, ये अपना अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। लेकिन जिस भाव में भी रहेंगे तो अपनी राशि के साथ ही ना। तो हम जैसे कि हर महीने आपको उपाय बताते हैं, पिछले महीने नहीं बता पाए क्योंकि कार्य क्षेत्र बहुत सारा है, आपके सामने ही आप सब समझते हैं। लेकिन इस महीने बड़ा दबाव, प्रेशर रहा हमारे ऊपर, और होना भी चाहिए। आपका प्रेम है हमारे साथ, आपका अधिकार है, होना भी चाहिए। अब इस महीने उपाय ज़रूर कीजिएगा आप। क्यों? क्योंकि सूर्य नवग्रहों के राजा भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारे जो नवग्रह होते हैं उसमें मुख्य स्थान सूर्य का होता है। नवग्रहों की कोई अंगूठी भी पहनते हैं ना हम, यदि उंगली में, तो बीचों बीच सूर्य रत्न जो है वो जड़वाया जाता है। कौन सा रत्न होता है सूर्य का, जिसे हम रूबी कहते हैं। तो रूबी का स्थान भी मध्य में आता है, क्योंकि भाई राजा तो मध्य में रहेगा, चारों तरफ उसके बाकी के लोग रहते हैं। दूसरी बात, बुध के सूर्य मित्र भी हैं। अब बुध से हट करके अलग चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए शुभता का जाना चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में जब नवग्रहों के राजा अपने घर में वापस हो रहे हों और कहीं ना कहीं हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें तो सबके लिए बहुत सुखदायी रहेगा। क्या उपाय हैं, आइए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और ये उपाय आपको करना कब है ये भी मुझसे सुन लीजिएगा। जिनके पास समय है वो 16 तारीख से ये उपाय शुरू कर लें और कंटिन्यूअस करें। कौन सा, सिर्फ बहुत छोटा सा उपाय है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र को प्रतिदिन 31 बार पढ़ना, 31 टाइम। दूसरी बात,
समय थोड़ा सा निकालो तो एक माला करो इसकी। माला हमेशा रुद्राक्ष की अच्छी होती है। रुद्राक्ष की माला से हम कोई भी जप कर सकते हैं। कई बार आपके मन में आता है अभी तो मैंने नमः शिवाय पढ़ा इससे, अभी मैंने क्लीम कृष्णाय नमः पढ़ा इससे, तो क्या एक माला पर भी हम अनेकों मंत्र पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बस सुमेरे को हल्का सा जल से धो लें और आँखों से टच करके मस्तक पे लगा के माला प्रारंभ करें। माला जब पूर्ण होती है तो भी हमें मस्तक से और आँखों पर लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना जो हमने जाप किया है प्रभु सिर मत है। बहुत और भी इसकी कई बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल शॉर्टली बता रहा हूँ। तो एक माला पर अनेकों मंत्र भी जपे जा सकते हैं, लेकिन तीक्ष्ण मंत्र या कोई विशेष अनुष्ठान जब आप करते हैं तो उसके लिए माला सेपरेट रखें। अब इस माला को, इस मंत्र को रोज 31 बार पढ़ें। ओम ह्रीं सूर्याय नमः। जिनके पास समय है एक माला रोज करें, समय बिल्कुल नहीं है तो केवल संडे के दिन, अब जैसे 16 अगस्त से ये परिवर्तित है और 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक इन बिटवीन जितने भी रविवार आते हैं, आपने इस मंत्र की एक माला करनी है। समय मिले तो सूर्य अष्टक जरूर पढ़ना चाहिए, या सूर्य देव के 12 नाम पढ़ते हुए रविवार के दिन सूर्य को जल दें। और हाँ, एक बात और याद आई, बहुत लोग कहते हैं हमको किसी ने बताया कि मिर्च के दाने डाल करके उसमें जल दें सूर्य को। नहीं 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 नहीं। अरे भाई, हम भी किसी के घर जाते हैं, हमें कोई अगर शरबत ना पिलाए तो कम से कम उसमें मिर्च डाल करके तो नहीं हमें कोई पिलाता, हमें कोई पानी तो पिला देता। रास्ते में भी कहीं ना कहीं पानी की सेवा हो जाती है तो उसमें मिर्च नहीं डाली जाती। ये एक तांत्रिक प्रयोग है और वो मैं आपको यहाँ बताना नहीं चाहता। इसीलिए कई बार आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि शर्मा जी क्या हम मिर्च डाल दें? नहीं नहीं नहीं, ये अपराध मत करिएगा आप। तो कभी भी जब सूर्य देव को जल दें तो उसमें हल्दी डाल लें, रोली डाल लें, शक्कर डाल लें, थोड़ा चावल डाल लें, बशर्ते कुशा डाल लें, गंगा जल डाल लें, दूध डाल लें, लेकिन तीखी चीज़ ना डालें, मिर्च वगैरह नहीं डाली जाती। तो समझ में आया आपको? सूर्य के 12 नाम, सूर्याष्टक, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। अब हम एक दान बताते हैं जिसको केवल आपको 3 रविवार करना है। क्या करना है? 5 मीठी रोटी बनाएं, या रोटी बना लें और उनके सबके बीच में देसी शक्कर, थोड़ा थोड़ा गुड़ रख दें, थोड़ा थोड़ा गुड़ रख दें, और फिर 5 जो रोटी बनेंगी वो डबल बनेंगी। यानी कि 2 रोटी बनाई, बीच में गुड़ रखा, 2 रोटी बनी, बीच में गुड़ रखा, 2 रोटी बनी, बीच में गुड़ रखा, 5 सेट बना लें। और ये जो 5 सेट है, या सबसे उत्तम तो यही है कि मीठी रोटी ही बनाई जाए, या मीठा परोठा बनाया जाए, मीठी पूड़ी बनाई जाए, गुड़ वाली, लेकिन शक्कर वाली, चीनी ना डाली जाए। चीनी में शुक्र का वास होता है, वो ना डाली जाए। अब क्या करना है? 2 रोटी गाय को डालें, 2 रोटी चूरी मुरी सी करके चींटियों को डालें, 2 रोटी छोटे छोटे पीसेस करके पक्षियों को डालें, यानी कि पक्षियों को 1 हो गई, चींटियों को 2 हो गई, आपने गाय को दी 3 हो गई, ऐसे ही कुत्ते को डालें 4 हो गई। और 2 रोटी किसी निर्जन स्थान पे आप ओम सूर्याय नमः बोल करके रखाएं। चींटी को डालेंगे ओम सूर्याय नमः बोल के, चूरी करके, और यदि गाय को भी देंगे तो ओम सूर्याय नमः बोलकर सूर्य भगवान का ध्यान करके देंगे। बहुत अच्छा ये मैंने आपको उपाय बताया है, 3 रविवार करके देखें, अच्छा लाभ मिलेगा। और हर रविवार सूर्य देव की तरफ मुख करके, जैसे आपने जिनको सूर्य नमस्कार आता हो, तो शारीरिक संवर्धन के हिसाब से सुबह ही सुबह जिस समय सूर्य लालिमा लिए होते हैं, सुबह सुबह उस समय यदि आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो इस आसन से भी शारीरिक दृष्टि से भी लाभ मिलेगा, मानसिक भी और आर्थिक भी। या सूर्य को केवल निहारते हुए, और ऐसे सूर्य नमस्कार में जो पहली मुद्रा हम बनाते हैं, ठोड़ी के नीचे जो हाथ आता है, कम से कम 1 या 2 मिनट ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, नेत्र बंद रहें, हाथ, ये जो हाथ जुड़ी हुई मुद्रा है, ये चिन्ह ठोड़ी के नीचे जैसे सूर्य नमस्कार की मुद्रा में होते, और यही मंत्र 1-2 मिनट आप सूर्य को देखते हुए पढ़ें। मतलब ऐसा महसूस करें कि सूर्य देव की आभा, सूर्य देव की नम सी रोशनी, ऊष्मा आपके ऊपर पड़ रही है, उनका ओज और तेज
आपके शरीर के अंदर समा रहा है। ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनके चेहरे पर दाग धब्बे झाइयाँ झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो वो इस अभ्यास को कम से कम 3-4 मिनट करें, बैठ करके करें। और आम व्यक्ति भी बैठ करके ऐसे सूर्य नमस्कार की मुद्रा में कर सकता है, बहुत अच्छा इससे लाभ मिलेगा। और देखो भाई, सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, आपको शुभ आशीष मिलेगा। सूर्य की साधना समय समय पर बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने की है, और सूर्य की साधना से इसमें कहीं कोई शक नहीं है। जिनको आँखों के रोग होते हैं, शरीर के बलाबल के रोग होते हैं, चेहरा निस्तेज हो जाता है, उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। अगर आपसे राजा प्रसन्न है तो प्रजा आपके संग रहेगी। ऐसे ही सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, आप इन्हें प्रसन्न जरूर करें। और अब तो ये अपनी राशि में आ गए, हमारा दायित्व बनता है कि शीघ्र से शीघ्र हम इन्हें प्रसन्न करें। तो हर रविवार या प्रतिदिन सुबह सुबह आप 2 मिनट ऐसे जैसे मैंने बताया, हाथ जोड़ के ओम ह्रीं सूर्याय नमः इसे पढ़ा करें। और हर रविवार मस्तक पे रोली का तिलक, लाल वाला, देखो शायद हमारे दिख रहा हो आपको, ये लाल चंदन का तिलक हम लगाते हैं। तो आप चाहे, वास्तव में तो चंदन का ही तिलक लगता है। अब चंदन हर घर में मौजूद नहीं होता, ना ही कोई घिसने की उसको चेष्टा करता, फिर तो रेडीमेड रोली को पानी में घोलो, लगा लो, सिंदूर लगा लो। और 2 जगह तिलक लगाना है, कहाँ कहाँ? एक आपको लगाना है मस्तक पे हर रविवार, और एक आपको लगाना है रिंग फिंगर के नीचे। ये आपकी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे क्या होता है? ये सन माउंट होता है, सूर्य पर्वत होता है। और किससे लगाना है? अनामिका उंगली से। हमने बताया था ना, अगर देवताओं को कभी भी आपने चंदन लगाना हो तो अनामिका उंगली से लगाइए, और अपने मस्तक पर लगाना हो तो मिडल फिंगर से, मध्यमा उंगली से लगाइए। तो यहाँ ये देवत्व का ही रूप है, ये चंद्र, ये आपका सूर्य पर्वत है, और यही सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा यश, प्रसिद्धि, कामनाओं की पूर्ति करती है। जिन लोगों की यश, प्रसिद्धि, प्रमोशन भंग हो जाए, तो ऐसे लोगों को भी सूर्य की साधना बहुत शानदार फल देती है। अब एक उपाय लास्ट बचा है। इन दिनों में खास तौर से रविवार के दिन पानी पीने के लिए तांबे का पात्र यूज़ करो। तांबे का पात्र, पानी कैसे पिएं, पानी कैसे ना पिएं, तो सारी बातें आप बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन तांबे का पात्र, लोटा आदि कोई अलग से बना लो। और वैसे भी रात्रि में तांबे के पानी में, तांबे के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में, किसी ऐसे पोट में यदि हम पानी भर के रखते हैं, सुबह पीते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आप दिन में भी कॉपर का गिलास, कॉपर की कोई छोटा लोटा, ऐसी चीज़ अपने लिए पानी में यूज़ करें। किस दिन? संडे के दिन। अब भाई जो जॉब पे जाते हैं, मैं मान सकता हूँ उनके लिए मुश्किल है। और जिनके जन्म पत्रिका में सूर्य बहुत कमज़ोर हों, और जिनकी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत बहुत कमज़ोर हों, सूर्य रेखा कई मार्गों में कटी हो या फटी हो, या तिर्यक रेखाएं उसे काटती हों, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन रुकता है, मुट्ठी टाइट होने लगती है पैसे की तरफ से, और आपके ही घर में या कहीं भी बाहर सोसाइटी में आपका रुतबा कमज़ोर होने लगता, चेहरा निस्तेज होने लगता। तो यही ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इसकी हम 3 माला या 5 माला भी हर रविवार करेंगे, तो आपको इसका अद्भुत परिणाम मिलेगा। और इस वक्त, जिस वक्त सूर्य अपने घर में है, तो अपने घर में तो हो तो व्यक्ति अपनी इच्छा से सब कुछ दे सकता है। आप किसी के दूसरे के घर में जा कर के, वो बात नहीं रहती है। आपको कोई कहे कि साहब हमको 4 रोटी खिला दो, पानी पिला दो, तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्यों आप दूसरे के घर में। लेकिन जब अपने घर में होते हैं तो अपना आधिपत्य होता है। तो इसलिए सूर्य इस समय अपने घर में, खूब आपको आशीर्वाद मिलेगा, चिंता ना करें। बस जितने मैंने उपाय बताए हैं, इनमें से बहुत सरल उपाय हैं ये, आप ज़रूर करिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और ये 1 महीने की अवधि कैश करिएगा। इसके बाद सूर्य जो हैं कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि के हिसाब से हम क्या उपाय करेंगे, और ये जो मैं उपाय बताता हूँ दर्शकों, चाहे आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी लगन है, कोई भी व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। मोटी सी भाषा में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और एक मन को ना इतना छोटा मत बनाया करो। आपने आज मंत्र पढ़ी और 4 छींकें फालतू आ गई, आपने मंत्र पढ़ा और आपको लूज मोशन लग गए, तो एकदम आप भगवान पे हमला बोल देते हो, हाय मैंने मंत्र पढ़ा तो आज तो पेट खराब हो गया। अरे क्या कभी जीवन में कभी पेट खराब नहीं हुआ?
मतलब एकदम हम लोग इतने शंकालु हो चुके हैं, पूछिएगा मत, भगवान भी शर्मा जाते होंगे। तो ऐसा नहीं होता, भगवान आपको क्यों लूज मोशन लगाएंगे, भगवान आपको क्यों छींके फालतू दिलाएंगे। और आज तो वातावरण ऐसा, एक छींक हो जाए तो पूरा पड़ोस घबरा जाए। तो इसलिए भाई इतनी जल्दी भगवान पे शंका ना किया करो, अपने मन से दिल से उपाय करो, कुछ नहीं होगा। आप देखो, रिपीट कर रहा हूँ कि वो नमस्कार की मुद्रा में या तो प्रतिदिन या हर संडे ओम ह्रीम सूर्याय नमः 2 मिनट, उससे अधिक भी किया जा सकता है आराम से बैठ के या खड़े होकर के। सूर्य को हर संडे सुंदर मिश्रण मिलाकर के जल दें। हर रविवार मस्तक पे लाल तिलक, रिंग फिंगर के नीचे लाल तिलक लगाएं। हर रविवार ओम ह्रीम सूर्याय नमः 31 टाइम्स या 1 माला या 5 माला करें। सूर्य के द्वादश नाम सूर्य अष्टक का पाठ करें। और जिन्हें ये सब चीज़ें ना पता हो वो आदित्य हृदय स्तोत्र भी कर सकते हैं। हर रविवार तांबे के पात्र से जल पीने का कार्य करें, आपको बहुत अच्छा रहेगा। और एक वो 5 पूड़ी वाला प्रयोग 3 रविवार करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।